इंडियन न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फैजुल शेख। इस वक्त हम आ पहुंचे हैं जगदीशपुर प्रखंड के सलेमपुर गांव में, और भारत सरकार ने एक ऐसा काम करके दिखाया है कि सऊदी में पिछले 13 साल से फंसे हुए भारतीय नागरिक को उसके गांव पहुंचाया है। मामला ये था कि ये कुछ काम से गए थे सऊदी, और वहां पे इन्होंने कुछ मामला हुआ, एक्सीडेंट का कुछ मामला हुआ, फंस गए वहां पे, और फंसने के बाद इनको जेल हुई। जेल से रिहा होने के बाद ये फिर वापस आने के लिए इनको करीब हमको लगता है 22 लाख रुपया इंडिया का इनके ऊपर जुर्माना हो गया, जो ये दे नहीं सकते थे। इन्होंने जैसे तैसे गुजारा किया। इनके परिवार पे क्या बीत रही होगी ये जानते होंगे, इनका परिवार जानते होंगे। और आप देखने वाली बात ये है, देखिए इनकी जो ये 13 साल की ईद और इस ईद में बहुत डिफरेंस है। ये ईद ओरिजिनल ईद हुई। हमारे साथ अमीरुद्दीन जी हैं, ये कुतुबुद्दीन जी के लड़का हैं, जो जाकर के पिछले 13 साल से सऊदी में फंसे हुए थे। आइए उनसे बात करते हैं, क्या मामला था, किस तरीके से आप फंस गए। वहाँ पे मैं जब गया था यहाँ से, थोड़ा जोर से बोलिए। सऊदी में जब काम करने के लिए गया था, मैं तो एक पोखरे का ड्राइवर था, लेकिन उनको जो है गाड़ी चलाने नहीं दिया था। जी जी। बस 22-23 दिन के अंदर मैं गाड़ी चलाने जब सीख गया, बड़ा वाला ट्रक जो आता है, फिर मैं 2-2.5 साल तक गाड़ी चलाया। जी जी। इसके वजह से मेरा वीज़ा वज़ा सब उसका 2 साल का एग्रीमेंट खत्म हो गया था। मैं उसे छुट्टी भी मांगा, खरूज भी मांगा, नहीं दिया। 10 दिन के बाद एक्सीडेंट हुआ 2016 में। 13 नवंबर को एक्सीडेंट हो गया। जी जी। जिसके कारण उसने हमारे ऊपर पेनल्टी डाल दिया। पेनल्टी डालने के बाद फिर बोलता तुम पैसा दो। हम बोला इतना पैसा हमसे नहीं हो सकेगा जी। फिर हमको 1 साल 2 महीना जेल में भी रखा, 4 महीना करके 2 बार ट्रैफिक पुलिस में भी रहा। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट सरकार जो अपना मोदी जी है, वो लोग हमारी हेल्प किया, और मैं एम्बेसी वाले भी हमारे हेल्प किए। इसी कारण मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंडिया माँ बाप भाई बहन में आके मिल चुका और मिल लिया हूँ। मैं सबका तहे दिल से शुक्र। किस तरीके से आपकी हेल्प हुई? आपके घर वालों ने कंप्लेन या किसी वाला भाई जा करके इंडियन एम्बेसी दिल्ली में जा करके वो मेरे बारे में पूरा डिटेल बताया कि मेरा भाई के साथ से वहाँ फंसा एक्सीडेंट के मामले में जेल में है, तो आप लोग थोड़ा हेल्प करिए। तो उसके बाद वो लोग एम्बेसी वाले इंडिया से रियाद में कॉन्टेक्ट किए, और उसके बाद फिर मोदी जी लोग भी हमारी हेल्प किए। इंडियन जो अपना गवर्नमेंट है, इसकी वजह से अपना वतन आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमको कोई मुश्किल नहीं, कोई टेंशन नहीं है। और सुनने में आया एक अनुमंडल पद जो जाकर एसडीएम है जेड हसन साहब, उन्होंने आपकी हेल्प की। उनके तक कैसे पहुंचे? कोई आपके भाई वगैरह गए थे वहाँ? हाँ, मैंने जेड हसन साहब जो हमारे घर पे आए हुए थे, मेरे भाई ने उससे थोड़ा बात की। मेरे भाई 3 साल से वहाँ पे फंसे हुए हैं, तो किसी तरह निकाला था। जेड हसन साहब जो वो आकर के एम्बेसी वाले से मेरे भाई से मिले। उसके बाद फिर कॉल लगाए रियाद में और दिल्ली एम्बेसी में, जैसा जहाँ तक उसका पहुँच है बहुत कोशिश की, और उसके वजह से उसके कारण अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ अपने वतन पहुँच गए हैं। उसका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जेड हसन साहब का, और सब जितने भी मेरे साथ काम करने वाले हैं जो हमारी हेल्प की है, मैं सबका गुजार हूँ। और मोदी जी का भी मैं गुजार हूँ, क्योंकि मैं बहुत परेशान था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी अपने वतन करने आ चुका हूँ। हाँ, तो आपका जो ये पेनल्टी था वो माफ भी हो गया सुनते हैं। कितना पेनल्टी था इंडिया का देखा जाए तो? ये इंडिया का 22 लाख रुपये 22 लाख रुपये पेनल्टी था। पेनल्टी वगैरह सब जो हुकूमत जो इंडियन है वो सब माफ़ करवा दिया नरेंद्र मोदी जी। और जेड हसन साहब जो है वो सब बोला तो हम लोग तरतीब कर दिए, तुम्हारा कोई मुश्किल नहीं है। इसी कारण आराम से सुकून से और इज्जत से अपना वतन लौट चुका है। ये पद पे जेड हसन जी हैं, उन्होंने इनकी हेल्प करी, और एम्बेसी भारत एम्बेसी से बात हुई, और इनका कर्ज भी माफ हो गया, और उसके बाद ये भारत आ गए। भारत सरकार का, मोदी सरकार का ये तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और इनके घर में बड़ी खुशी हुई इस बार ईद में। पिछले 13 साल से ऐसी खुशी देखने को नहीं मिली थी, जो खुशी इस साल ईद में देखने को मिली। हम संपर्क करना चाहेंगे, हो सकता है एसडीएम साहब जो जेड हसन, उनसे भी कुछ बात करेंगे किस तरीके से इनके पास आए। आप हमारे चैनल पे बने रहिए। साथ में एसडीएम साहब हैं जेड हसन साहब, आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से जो सऊदी में 13 साल से फंसे हुए सलेमपुर के लड़के को उन्होंने कुछ किस तरीके से हेल्प किया और वो यहाँ पे आया। उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे जो बड़ी चर्चा हो रही है, जो लड़का और भारत सरकार के लिए भी अच्छा है, और ये भागलपुर शहर के लिए भी बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले तो मैं उनके माता पिता अलीमुद्दीन साहब जो 13 साल से वहाँ फंसे हुए थे, उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा। उनकी दुआ कबूल हुई। मैं 4-5 महीना पहले अगस्त के माह में
गांव में गया था, वहाँ पे कुछ लोगों से हमारी मुलाकात हुई थी। उसी क्रम में, बातचीत के क्रम में हमें बताया गया कि एक बच्चा है कुतुब साहब का, जो कि मजदूरी के लिए गया हुआ था सऊदी अरब, और वहाँ पे जाने के बाद उसके साथ ऐसा हुआ कि वो गाड़ी ट्रक के लगा के खड़ा हुआ था, उधर से एक हाफ डाला गाड़ी आई और उसको टक्कर मार दिया। और जब टक्कर मार दिया तो वो जो टक्कर मारने वाले थे वो सऊदी के ही रहने वाले थे। दोनों को कोर्ट में हाजिर किया गया। पुलिस ने चार्ज इन पे फ्रेम किया। इनको 1 साल 2 महीने की सजा हुई। ये सजा काटे और पेनाल्टी का भी प्रोविजन होगा वहाँ पे, तो 30,000 रियाल इन पर पेनाल्टी लगाया गया, क्योंकि गरीब घर से था, कमज़ोर था, इसके पास कुछ था ही नहीं, तो पेनाल्टी नहीं दे पाया। जब पेनाल्टी नहीं दे पाया तो पूरा पासपोर्ट और जो भी वीज़ा वगैरह इनका जब्त हो गया, और तब से वो वहीं पे छोटा मोटा काम करके किसी तरह से पेट पाल रहे थे। केस से तो बरी हो गए थे, लेकिन पेनाल्टी उन पर लागू था और पेनाल्टी बढ़ते भी गया। और 2024 में पेनाल्टी जो 3,000 रियाल था, जो 3.5 लाख होता है इंडियन करेंसी का, वो 90,000 रियाल हो गया, लगभग 18 लाख 19 लाख के आसपास, 22 लाख के आसपास हो गया, जो करंट अभी वैल्यू है। अब और भी बढ़ गया राशि। तो उनके परिजन के द्वारा बड़ी असमता जनाई है, बहुत इन्होंने कोशिश भी किया। तो फिर हमको लगा कि नहीं, ये जेन्युइन केस है, इसमें इनको मदद की जरूरत है। तो हमारे जानने वाले भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में पदाधिकारी हैं, तो हमने उनसे ये चर्चा किया कि भाई ऐसा मामला है, आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, इनके पास कुछ डॉक्यूमेंट है, मैं आपको रेफर करता हूँ, आप इन पर विचार करके कोशिश कीजिए, क्योंकि इन्होंने कोर्ट से तो वो बाहर आ गए हैं, बट वहाँ से नहीं फ्री हो रहे हैं, उनको इंडिया वापस आना है और बड़ा मजबूर है ये। तो उन्होंने पूरा उस पर एक्सरसाइज किया, और उसके बाद जैसा कि लोगों से आपने मिले होंगे उस दिन से, उन्होंने बताया होगा कि तुरंत फिर एम्बेसी की टीम वहाँ पहुंची। भारत के जो एम्बेसी टीम थी सऊदी में, वो पहुंची, इनका पूरा डॉक्यूमेंट तैयार किया गया। डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद फिर उनको फ्लाइट से मुंबई भेजा गया, फिर ट्रेन से उनको भागलपुर भेजा गया। तो निश्चित रूप से विदेश मंत्रालय भारत सरकार का धन्यवाद का पात्र है कि उन्होंने इसको संज्ञान में लेते हुए त्वरित कार्रवाई किया। जो बच्चा 22 साल की उम्र में जाता है, उम्र अभी 34 साल हो गया उसका, तो निश्चित रूप से एक युवा के लिए वहाँ पे इस तरह से फंस जाना, फिर वापस नहीं आना, तो सही फोरम पर सही चीज रखने पे तुरंत काम होता है, ये हम लोगों का मानना है। आपकी जहाँ समस्या है, उस समस्या के लिए जो समाधान केंद्र बना हुआ है, जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे लोग भटकते रहते हैं, तो सही समय पर सही जगह पे उसको रखा, मेरे द्वारा रखा गया उस विभाग में पदाधिकारियों के बीच, और पदाधिकारियों ने निश्चित रूप से उस विभाग के बड़ी त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको वहाँ से इंडिया वापस किया। उनके परिवार, उनके गांव वाले आपका भी बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं, मोदी सरकार का भी, भारत सरकार का भी बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अच्छा, वो अमीनुद्दीन का कहना था कुछ लोग और फंसे हुए हैं, अगर ऐसा आपके संज्ञान में कोई मामला आता है तो क्या? देखिए, हमारे संज्ञान में इस तरह का कोई मामला नहीं है, और क्योंकि हम उस गांव गए हुए तो लोगों ने जिक्र किया, और इस तरह का काम हम लोग प्रशासन में करते ही रहते हैं। जी जी। और सीधा है, हो भला कर भला तो हो भला, नेकी कर दरिया में डाल, इस उद्देश्य से हम लोग काम करते हैं। और इस उद्देश्य से चूंकि भारत सरकार का एम्बेसी जो राजदूत है, जो दूतावास हर कंट्री में है, उसका काम ही है कि अपने लोगों को सेव करके बचाना है, अपने लोगों को बाहर निकालना है। और निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं विदेश मंत्रालय के पदाधिकारी सऊदी में, और जो पदाधिकारी ने मदद किया है उनको मेरे कहने पर निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र हैं। और बच्चा घर वापस आ गया, इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं हो सकती एक माता पिता के लिए और एक समाज के लिए। ऐसे लोगों को कोई संदेश देना चाहेंगे जो जा करके गल्फ कंट्री में फंस जाते हैं, तो कोई आपके तरफ से सुझाव वगैरह? देखिए, फंसने का तो आदमी कहीं भी फंस जाता है, जी जी जी, लेकिन आप जान लीजिए कि जब आप बाहर जाते हैं, किसी भी अदर कंट्री में जाते हैं, तो पूरी कागजात की जानकारी होनी चाहिए, पूरा पेपर होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बिना डॉक्यूमेंट के कहीं चले गए और फिर बाद में प्रॉब्लम में फंस गए। तो वैसी परिस्थिति में ये सारी चीज़ों को पूरी तरह से संतुष्ट होकर उनको जाना चाहिए, और जाने के बाद ही वहाँ पे काम करना चाहिए। और जो भी बाहर हैं, हर देश में भारत सरकार का विदेश मंत्रालय कार्यरत है,
उनका बाजाप्ता पदाधिकारी है, एम्बेसडर हैं, काउंसिलेट हैं, जी जी बिल्कुल संपर्क में रहना चाहिए। कोई कठिनाई है तो वो बताए, ताकि सरकार के संज्ञान में आए और भारत के नागरिक होने के कारण उनको जो अपेक्षित सहयोग है भारत सरकार के द्वारा, विदेश मंत्रालय के द्वारा निश्चित रूप से मिलता है और मिलेगा भी, अगर ऐसा कहीं किसी को समस्या होता है। कहीं ना कहीं उनके परिवार से कहना था कि हमने 13 साल जिंदगी के गवा दिए, हमको कुछ भारत सरकार मुआवजा दे, या फिर हमारे पैसे फंस गए हैं वहाँ पे, तो वो चीज़ है, वो तो कम्युनिकेट करे। अब तो बाहर आ गए हैं, जी, जी। लोग हैं, वो लिख के सरकार के अपने स्तर से बात है। जहाँ तक हमारी बात है तो हमसे जहाँ तक हो पाएगा बिहार सरकार में जिला प्रशासन से हम भी अनुरोध करेंगे, भागलपुर जिला पदाधिकारी जी जी के माध्यम से, जैसे अभी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है या अन्य पुनर्वासित योजना है, इंदिरा आवास, मुख्यमंत्री इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री इंदिरा आवास योजना, इस तरह का कुछ योजना है जो अभी सर्वे भी हो रहा है राज्य सरकार में। तो निश्चित रूप से भागलपुर जिला प्रशासन के भी संज्ञान में ये मामला दिया है, तो मैं भी दूंगा जिला पदाधिकारी महोदय को, और कुछ न कुछ तो उनको मिलना भी चाहिए, क्योंकि वो एक पीड़ित है जी जी और पीड़ित को इस्टेब्लिश करना सरकार का दायित्व है, जिला प्रशासन का दायित्व है। तो निश्चित रूप से उनको मिलेगा और ऐसा प्रयास हम सबको करना चाहिए। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ SDM जेड हसन साहब। कैमरामैन कमलेश के साथ फैजुल शेख, इंडियन न्यूज नेटवर्क भागलपुर।